जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देता है। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक एग्जाम्पल हल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। क्या क्वेश्चन है? आकृति 12.3 यह एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीरंदाजी देखे होंगे आपने, निशाने निकालने वाला खिलाड़ी होती है, इसकी प्रतियोगिता होती है, ओलंपियाड होता है, तो उसमें कई कलर के निशान होते हैं और उसमें क्या होता है, निशाना भेजना होता है खिलाड़ी को। ठीक है, तो पहले इस तरह के हमारे पास ये 5 सर्किल बने हुए हैं। पहला सर्किल क्या है? गोल्ड है। पहला अंक क्या है? गोल्ड है। दूसरा रेड है और तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और पांचवा व्हाइट है। तो जो ये गोल्ड अंक है, गोल्ड यदि खिलाड़ी का निशाना गोल्ड अंक में यहां पर लगता है इस पर, तो उसके अंक कितने? 21 मिलेंगे उसको। अगर इसमें रेड में लगता है तो 21 में 10.5 और जुड़ जाएगा तो 31.5 अंक मिलेंगे। ब्लू में जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? तो इस गोल्ड क्षेत्र का, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है, रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक वाले का निकालना है और व्हाइट का निकालना है। तो गोल्ड वाले अंक का व्यास क्या है? गोल्ड देखिए इसको, गोल्ड अंक वाले वृत्त का व्यास कितना दिया है आपको? 21 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है बच्चों? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या की जरूरत होती है। तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो गई? मान लीजिए 2r1 बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो r1 बराबर क्या होगा? 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसे गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जिस गोल्ड अंक इसमें बना हुआ है इस वृत्त में, तो गोल्ड अंक वाले, ये भी वृत्त है, गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई r1 स्क्वायर। और r1 का मान कितना है आपके पास? 21/2, तो 21/2 यहां पे रख देंगे। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। r का मान रखेंगे 21/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या आएगा आपके पास? 22/7 और ये 21/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए 7 तिया 21 हो गया, और ये 11 आ जाएगा, और ये 11 तिया 33, और ये 21/2 गुना करेंगे इनकी आपस में। 21 तिया 63 हो गया, और 21 तिया 63 और 6 69 हो गया बटा 2। तो ये 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छकी 12, 2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 346 पॉइंट ये आया। अब फिर जो रेड अंक है इसकी चौड़ाई कितनी है? 10.5 होगा, और इसकी त्रिज्या कितनी है गोल्ड अंक की? 10.5। तो रेड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये तो 10.5 है, इसकी आधी ये 10.5 है, और 10.5 और जुड़ जाएगी, तो रेड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 21 हो जाएगी। भाई 10.5 में मैंने 10.5 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? 21 हो गई। तो रेड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगी? R2। क्या होगी? R2 होगी। R2 क्या हो जाएगी? ये इसकी गोल्ड की क्या 10.5 जुड़ जाएगी, तो ये क्या होगी? 10.5 में 10.5 को जोड़ेंगे तो ये किसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर हो गई इसकी। और ये क्या हो गया? आपको एक वलय बन गया। क्या बन गया? ये वलय। भाई रेड अंक का क्षेत्रफल आपको, रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? रेड अंक इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? रेड अंक वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा, तभी निकलेगा। तो रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब बेटा वलय बन गया। जब हमने बताया था वलय क्या होता है, छल्ला क्या होता है, जब एक वृत्त के अंदर, एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त होता है, तो बड़े वृत्त के उसका क्षेत्रफल हमें निकालना होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि रेड अंक वाले इसके से पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर हम कर देंगे। तो रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इतना, ये रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन ले लीजिए, और ये आ गया R2 स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब पाई वर्ष बटे 7 है। R2 आपका कितना है? 21 है, यह 21 का स्क्वायर, और ये R1 क्या है? 21/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसको आगे क्या है। तो ये आया 22/7। अब ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² हो रहा है, तो आप इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आया आपका 21 + 21/2 और फिर 21 - 21/2। तो ये कितना आ गया आपका? 22/7, 21 दूनी 42, 42 + 21, और ये 42 - 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 63 हो गया। 22/7 गुना 42 और 21 63, 63/2 और
21/2, 11 आ गया, और ये 7 तिया 21 हो गया, और ये 11 तिया 33, 63/2 गुना कर दीजिए इसकी, तो इसका कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, गुना करेंगे, गुना किया हमने तो इसकी गुना कर लिए किया हमने, ये आ गया इसका गुना कर लीजिए 33, 63, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19, 9, 8, 9, 17, 17, 20, 2089 आ गया। कितना आया, 2089/2। तो भाग करेंगे इसको, 1 0, 2 तिया 6 और 2 9 18.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब फिर हम इसी प्रकार से ब्लू अंक का निकालेंगे। अब यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी, 21, 21 में कितना जुड़ जाएगा, 10.5 जुड़ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी ब्लू अंक की त्रिज्या, 31.5 हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, अब आते हैं ब्लू अंक वाले वृत्त की त्रिज्या। अब यहां तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये इसकी त्रिज्या गोल्ड की 10.5 थी, रेड की 10.5 चौड़ाई है, तो जुड़ जाएगी। टोटल यहां से यहां तक कितनी हो गई, 21। फिर इसमें ब्लू के लिए कितनी चौड़ाई 10.5 है, तो ब्लू के लिए यहां से यहां तक है ब्लू का क्षेत्रफल यहां तक, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो ब्लू अंक वाले वृत्त की त्रिज्या यह कितनी होगी, 10.5 इसकी गोल्ड की, रेड की 10.5 और ब्लू की 10.5, 10.5 जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्लू अंक वाले वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, तो ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालेंगे। ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा ये, यानी कि इस ब्लू अंक के क्षेत्रफल में से, यानी कि R3 की त्रिज्या हो गई है, इसमें से अगर हम रेड वाला ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ आपके पास, पाई R3 का क्यू स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, तो यह R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 प्यारे बच्चों, और R3 आपके पास क्या 31.5 है, और ये हमारा यहां तक कितना है 21 है, और ये 21 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गांतर का सूत्र हो गया, तो ये एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो जाएगा। तो एक बार इसको जोड़ेंगे 22/7, तो ये कितना हुआ, 1 1 2 3 2 5 52.5, और इसमें से घट गया तो यह 10.5। तो भाग कर देंगे इसको, 7 × 7 3 बचा 7 × 5 35, 1.5 आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे इसकी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 आया, गुना 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी गुना कर देंगे, तो ये आया आपका
33 पंजे 165, 33 पंजे 165 का 5 हासिल को 16, 33 दूनी 66 और 16 82 का 2 हासिल को 8 और 33 पंजे 165 और 8 173, तो ये आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इसका आंसर आ गया ब्लू वाले क्षेत्र का। फिर ब्लैक वाले का निकालेंगे। ब्लैक अंक वाले वृत्त की क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल देंगे। अब यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी? ये 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये 10.5, 21 42 हो जाएगी। 42 में से 31.5 को घटा देंगे। अब देखो ब्लैक अंक वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? यहां तक 31, ब्लू तक 31.5 थी और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10.5, तो और जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 31.5 में आपने 10.5 को जोड़ा तो ये 42 होगी। यानी कि ब्लैक अंक वाले की त्रिज्या R2 बराबर 42 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। अब यदि मैं इस ब्लैक वाले अंक से इस ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये ब्लैक वाले अंक का क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो ब्लैक अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होगा? पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। मैंने पाई कॉमन ले लिया, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। R4 कितना है आपके पास? ये 42 का स्क्वायर है। और R3 कितना है मेरे पास? यहाँ से 31.5 का होल स्क्वायर। तो ये एक बार जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे। 42 यानी कि 42.31.5 और ये 42 माइनस 31.5। ठीक है। तो ये आया कितना आया आपके पास? 22/7, 2 1 3 73.5 गुना, घटा देंगे इसको तो ये आएगा 10.5। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा 1.5 और ये आएगा 33 गुना, भाई 22 की गुना 1.5 के साथ करेंगे तो ये 33 गुना 73.5। यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा इसका क्षेत्रफल। फिर आगे तो इसकी गुना करेंगे 33 गुना 73.5 यानी कि 33 पंजे 165 और 33 तिया 99 और 16 115 का 5 हासिल को 11 और 33 सत्ते 21 और 7 21 7 21 और 233 में 11 को जोड़ेंगे 244.5 यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस ब्लैक वाले अंक का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? वाइट वाला अंक। तो इसकी त्रिज्या यहां से लेके 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी कि ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी पूरी वाइट की। तो वाइट अंक वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी इसकी? R5 यानी कि ये 42 हुई तो 42 में 10.5 को जोड़ेंगे तो ये हो गया
52.5 सेंटीमीटर। तो व्हाइट अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि व्हाइट अंक वाला यहाँ से पूरा बड़ा वृत्त हो गया, इसमें से ब्लैक वाले अंक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल ये व्हाइट वाले का आ जाएगा। यानी कि व्हाइट वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ब्लैक वाले वृत्त, इस बड़े ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको फाइंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाइट अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, पाई आर की पावर पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर, यानी कि व्हाइट वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, व्हाइट अंक वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से व्हाइट अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, यानी कि पाई कॉमन आ गया इसका, R5 मेरे पास कितनी होगी यहाँ से 52.5 का स्क्वायर, और ये R4 मेरे पास क्या है 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया पाई का मान 22/7, एक बार जुड़ जाएगा, 2 2 4 9 94.5, और ये इसमें से घटेगा तो 10.5, और इसके काट देंगे तो 1.5, और ये आएगा 33 गुना 94.5, तो 33 पंजे 165, हासिल को 16, 33 चौका 4 तिया 12, 4 तिया 12, अरे 132 में 16 जोड़ेंगे तो 148 का 8, हासिल को 14, और 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 297 में हमने हासिल 14 जोड़ा, तो 297 हासिल जोड़ा तो 311, इतना 311, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि अब इन पूरे प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें गोल्ड अंक वाले वृत्त का व्यास दिया होता है 21 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या हमने आधी हो जाएगी कि उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर रेड अंक का निकाला, तो रेड अंक की त्रिज्या कितनी होगी 10, गोल्ड की कितनी 10.5 है, इसकी 10 पर जुड़ जाएगा तो 21 सेंटीमीटर, तो रेड अंक, यानी रेड अंक वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से गोल्ड अंक वाले का निकाल देंगे तो रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड हमको हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ब्लू का निकालेंगे, ब्लैक का निकालेंगे और व्हाइट का निकालेंगे। हमने तीनों अंकों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ये 5 अंक थे, पांचों अंक का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, घबराना नहीं, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या पूछा है, क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार है, कार आप देखते हैं, कार का पहिया क्या है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, वृत्त के आकार का होता है, यह कार का पहिया है और इसका व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी व्यास है और इसका केंद्र O है और ये कार का पहिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि जो कार की स्पीड है वो कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, कार के पहिए के। कार का पहिया घूम रहा है, यानी कि एक चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, मोशन कर रहा है, तभी तो दूरी तय कर रही, कार चल रही है। कार का पहिया घूमेगा तभी कार चलेगी। तो उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यानी कि 10 मिनट में पहिए के कार के पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएगा, कितने मोशन करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है,
हल इसका, कार के पहिए का व्यास कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये 2r हो गया। और जब ये कार का पहिया एक बार घूमेगा तो एक पूरा राउंड करेगा कंप्लीट, तो उसमें कितनी दूरी तय करेगा? यानी कि कार के पहिए, यानी कि कार के पहिए की परिधि या उसका परिमाप, घूमेगा तो कार के पहिए का परिमाप, कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यानी एक चक्कर घूमेगा तो कितनी दूरी तय करता है? यानी कि उसकी परिधि 2πr, यहां से राउंड कर रहा है एक परिधि 2, और आपके पास 2r तो दिया है 80 सेंटीमीटर, तो पाई गुना 80, पाई का मान 22/7 गुना 80 सेंटीमीटर, इतनी दूरी वो तय करेगा एक चक्कर में। कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी है। और कार की चाल क्या है? कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इतना यानी कि इतना, यानी कि 66 गुना इतना, तो आपने काट लिया 1100। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या था आगे। तो ये कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो इसको मैंने मीटर प्रति मिनट में बदल दिया, यानी 66 गुना 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 66 गुना 1000/60 कैंसिल आउट हो गया, तो 1100 मीटर प्रति मिनट, यानी कि जो है 1 मिनट में कार का पहिया कितना 1100 मीटर की दूरी तय करता है। तो 10 मिनट में इस कार का पहिया 1 मिनट में कार का पहिया दूरी तय करता है कितना? 1100 मीटर। कितनी? 1100 मीटर। और वो कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यानी कि 1 मिनट में 1100 मीटर की दूरी, यानी कि तो 1 मिनट में कार का पहिया दूरी तय करता है 1100 मीटर, यानी कि 1 मिनट में वो 1100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 10 मिनट में दूरी तय करेगा कितनी? 1100 गुना 10 कि 11000 मीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि चक्रों की संख्या निकालनी है, इतनी दूरी वो तय करता है 10 मिनट में, तो चक्रों की संख्या निकालनी है। तो चक्रों की संख्या कार के पहिए द्वारा, कार के द्वारा लगाए गए चक्रों की
संख्या। अब क्या होगी, अब वो कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी कितनी है मेरे पास 11,000, और एक चक्कर में दूरी तय करता है 22/7 गुना 80 सेंटीमीटर है। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो इसको 100 से भाग कर देंगे, तो ये 22/7 गुना 80/100, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, अब देखिए, तो क्या हुआ 11,000 और ये बटे में 22 गुना 80 और ये 7 गुना 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, 2 आया, और ये 50 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा 100 गुना 7 गुना 50/8 बचा, ये 25 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8 आएगा, और ये 25 आ जाएगा, और ये 25 गुना 25 625 गुना 7, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 छंग 42 और 1 43। तो ये 11,000 मीटर की दूरी कार का पहिया तय करने में उसको 4,375 चक्कर लगाने होंगे, जब जाके वो 11,000 मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त है, इसका सेंटर O है और ये बिंदु इस पर स्थित है, इसकी रेडियस R है। ठीक है, और इसका परिमाप यानी कि वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वृत्त का परिमाप कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है, और लेंथ ऑफ आर्क, वृत्त की परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस और उसका पैरामीटर भी कहलाता है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, लेट माना वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप ये क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr² होगा।
तो इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर रखे हैं प्रश्न अनुसार। ये दोनों बराबर हैं, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल और एक आर से आर स्क्वायर को हम आर गुना आर और इसको 2r, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना होगा 2 मात्रक। कोई यूनिट नहीं दी है तो आर बराबर क्या होगा 2 मात्रक। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर 2 मात्रक होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको 1 या 2 मिनट या 3 मिनट आप देखें। इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको और ज़्यादा देखिए। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको। ओके, थैंक यू।